नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, यदि नियमित हैं तो मान के चले कि आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सफलता की पहली जो शर्त है वो यही है कि आपको कंटिन्यू रहना पड़ता है। कल भी अपन ने राजस्थान की हस्तकला से संबंधित चीजें पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। आज भी हस्तकला से संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं। हस्तकला की दूसरी क्लास है और अंतिम क्लास है। कुछ विद्यार्थी लोक कला और हस्तकला में कंफ्यूज हो रहे हैं। हस्तकला जो है एक तरीके से आर्थिक जीवन के लिए यानी कि आजीविका के लिए एक औद्योगिक पृष्ठभूमि से बिलोंग करती है और लोक कलाएं जो है संस्कृति से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। लोक कलाएं भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, चिंता मत करो, सारी ही पढ़ाएंगे। लोक कला भी पढ़ाऊंगा, हस्तकला पढ़ा देते हैं, उसके बाद में आगे सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ भी अपन छोड़ने वाले नहीं है। आप लोगों ने इतना विश्वास जताया है और जैसी मेरी और मेरी टीम की कार्य करने की शैली है तो आप लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी होती तो इतनी सब कुछ करते भी नहीं और औपचारिकताओं में हम विश्वास रखते भी नहीं है। इसीलिए आप सभी का ये प्रेम हमें मिल रहा है। तो हस्तकलाएं पढ़ रहे हैं और हस्तकलाएं में मैं बता दूं आप लोगों को, जो प्रश्न देखो आप लोगों के बनता है ना, वो आप लोगों के बनेगा स्थान से संबंधित। ठीक है, स्थान से संबंधित बनेगा। वर्तमान में चांस है कि आप लोगों को जीआई टैग से संबंधित पूछा जाए। ठीक है, तो आज की इसके अंदर अपन जीआई टैग भी बहुत अच्छी तरीके से, जो मैंने जीजीडी फैक्ट के माध्यम से दिया था, उसको भी एक बार देखेंगे। और आज अपने टेलीग्राम पे आप लोगों को उस्ता कला की बेहतरीन जीजीडी फैक्ट बना के दिया है, उस्ता कला से संबंधित। और वास्तव में जीजीडी फैक्ट के अंदर राम निवासी सर बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, इतना शानदार कलेक्शन देते हैं कि जीजीडी फैक्ट जो मुहिम है ना, उसकी होड़ कोई भी पुस्तक या कोई भी ग्रंथ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर मिलता है मक्खन। एक तो होती है देखो दही, दही से फिर बनी छाछ, और एक होता है मक्खन जो सीधा सीधा डायरेक्ट लोगों को क्या चाहिए, मक्खन, वो मक्खन है। तो आज का जीजीडी फैक्ट यदि आप लोगों ने प्राप्त नहीं किया है या आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो आप लोगों को सबसे पहले तो टेलीग्राम से जुड़ जाना है, क्योंकि यदि आप टेलीग्राम से जुड़े उन 2,15,000 सदस्यों में शामिल नहीं हो तो आप बहुत कुछ चूक रहे हो, क्योंकि वहां पे रुपया टका पैसा एक भी नहीं लगना है, लेकिन चीजें इतनी आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से मार्गदर्शन भी मिलता है, शिक्षण सामग्री मिलती है, जीजीडी फैक्ट मिलते हैं और भी अपडेट मिलती है। ये सारी चीजें जो मिल रही है वो यहाँ जीजीडी फैक्ट। ठीक है, गौरव ज्ञान धारा टेलीग्राम। अब विद्यार्थियों के मन में ये भी, सर टेलीग्राम हमें मिलता नहीं, ये वो कौन सा, बहुत सारे दिख जाते हैं। तो अपने ऑफिशियल टेलीग्राम की पहचान है, 2,15,000 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं, हाल फिलहाल की बात कर रहा हूं। और अपना जो टेलीग्राम है वो यही गौरव ज्ञान धारा, अपने चैनल की जो स्पेलिंग है उसी नाम से बना हुआ है, लोगो लगा हुआ है। सदस्य संख्या देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, क्लासेस की पीडीएफ वगैरह वो भी जो है, पीडीएफ 4-5 दिन में दी जाती है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तब दी जाती है, लेकिन वो भी वहीं पे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है सारी सूचनाएं। तो सबसे पहला काम आप लोगों को टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए अपनी इस क्लास को अभी शुरू करते हैं। आइए कल वाली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो, हस्तकलाओं में क्षेत्र विशेष का बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी हस्तकला कहां से संबंधित है। हस्तकला यानी हाथ से बनाई हुई चीजें हैं। ठीक है, वहां मशीनों से ज्यादा जो है हाथ का काम करा हुआ मिलेगा, वो हस्तकला के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो, बादले, अब यहां देखा नहीं तो अपन लागे के बादला है, जो बादल दिखे नहीं माने के बादला। मैं भी जब कंपटीशन स्टार्ट में आया तो मुझे भी जब बादले पढ़ा तो मैंने कहा गुरुजी क्या कि बादले जानते हो? हाँ जानते हैं। बादला क्यों नहीं जानो? कि बादला आवे जाने प्रकाश आवे कौन बादले। लेकिन यहाँ पे जो हस्तशिल्प के अंदर बादले हैं वो अलग है। यहाँ पे इनसे आप ये समझ सकते हो पानी की बोतल है। ठीक है, साधारण भाषा में यूं समझो पानी की बोतल है, लेकिन इसकी विशेषता है कि ये जिंक यानी जस्ते की बनी हुई है। जस्ते की बनी हुई है और ऊपर जो है उनपे चमड़ा या फिर कपड़ा चढ़ा हुआ होता है और वो पानी उसके अंदर रहता है ठंडा, और ये कहलाती है बादले। ठीक है, तो यहाँ पे बादले क्या है, जोधपुर के प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? जोधपुर का बादला प्रसिद्ध है, ध्यान रख लियो। ठीक है, पशुपालक हो गए या जो और भी दिहाड़ी के काम करते हैं या और भी लोग हैं, वो सारे के सारे बादले रखते हैं। बादलों में क्या होता है कि पानी जो है सुरक्षित रहता है, ठंडा रहता है, अनुकूलित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी भरने के जस्ते से निर्मित बर्तन अपन समझ सकते हैं कि बादले के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, इस पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। इससे इन परत से ही क्या होता है, ठंडक रहती है। क्या रहती है?
ठंडक। तो इस परत से क्या ठंडक रहती है? जस्ते की मूर्तियां, आप जैसे जस्ते का नाम आया तो जस्ते की मूर्तियां भी ध्यान में रखें, जस्ते की मूर्तियों के लिए भी जोधपुर जाना जाता है। तो देखो यहां पे ऐसे ध्यान रखो, जस्ता है और यहां पे ये ध्यान रखो कि एक तो क्या है, जस्ते की बोतल, जस्ते की बोतल हो गई, ठीक है, और एक क्या हो गया आपके, जस्ते की मूर्तियां हो गई, जस्ते की मूर्तियां। और हकीकत ये प्रश्न बनते हैं और आप लोगों के पशु परिचर के लिए तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पशु परिचर में जो गलती विद्यार्थी करेंगे वो गलती ये होगी कि पशु परिचर के अंदर वो आईएएस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, मैं कह रहा हूं कई जने करेंगे आईएएस लेवल को मेंटेन करने की, जबकि वो भूल होगी। क्या है कि एक तरीका होता है पढ़ने का, लेवल बढ़ाने का भी, कि हाँ स्टेप दर स्टेप चढ़ते ठीक रहता है। हर एग्जाम की अलग स्ट्रेटेजी बनती है, हर एग्जाम को एक ही तरीके से नहीं देखा जा सकता। तो यहां पे जो है आप लोगों को सबसे पहले जो है बेसिक पर जोर देना है। सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को लेवल बढ़ाना ही नहीं है, सबसे पहले आपको अपना बेसिक मजबूत करना है। जैसे सामान्य प्रश्न है वो बनते ही आप लोगों को उत्तर आने चाहिए, ठीक है। कोई कहते बादले कहां के, तो जोधपुर आना चाहिए। क्या है, जस्ते की बोतलें, ये आना चाहिए, ठीक है। टेराकोटा कह दिया तो आप लोगों को सीधा उत्तर आना चाहिए। कागजी टेराकोटा कह दिया आना चाहिए, सुनहरी टेराकोटा कह दिया आना चाहिए, कहां की प्रसिद्ध है तब आना चाहिए। ये बेसिक जब क्लियर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप अपना लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज कर जाओगे, बढ़ा लोगे लेवल। लेकिन आप सीधा ही गहराई में गोते लगाने की कोशिश करोगे तब जो है गलती होगी। यदि स्टेप दर स्टेप चलते हुए लेवल बढ़ाओगे तो सबसे बेस्ट तरीका है, फिर आपके गिरने का डर नहीं रहेगा। सीढ़ी से चढ़ रहे हो तो गिरने का डर नहीं रहेगा, डायरेक्ट छलांग लगाने की कोशिश करोगे तो गिरने की संभावना रहेगी। ये जो बारीक बातें हैं इनको बिल्कुल आप लोगों को कहीं लिख के रख देना चाहिए, तब जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाँ हमें इस रणनीति के अनुसार चढ़ना है। वैसे मैं आप लोगों को 6 माह की रणनीति वाला वीडियो देने वाला हूं 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। 6 माह की रणनीति का एक बहुत शानदार, और आपकी स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी को यदि फॉलो कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से और संयमित नियमित होकर आगे बढ़ोगे, सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे, ये मान के चलना। मैं थोड़ा सा टाइम सेट नहीं हो पा रहा है, टाइम सेट होते ही 1-2 दिन में ये वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या याद रखना है, जोधपुर जस्ते से संबंधित आ जाए जोधपुर ध्यान रखना है, और बादले कहां के प्रसिद्ध है, जोधपुर के, ठीक है। आओ आगे, दाबू प्रिंट। अब दाबू प्रिंट कल भी अपने सामने आया था, थोड़ी सी जो है इसकी डिटेल देख लेते हैं। आकोला चित्तौड़, अब आकोला चित्तौड़ है ना, तो आकोला को जो है छिपों का आकोला भी कहा जाता है, छिपों का आकोला भी इसे कह दिया जाता है। सीधा पूछते हैं दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, तो क्या छिपों का आकोला चित्तौड़गढ़। अब दाबू प्रिंट का मतलब यह है कुछ चीजें जो है उसमें दबा के रखी जाती है और फिर रंगा जाता है, तो जो दबी हुई चीजें हैं वो रंगती नहीं है, वो वैसी की वैसी रह जाती है, इसे कहा जाता है दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट बनाने के लिए लुगदी का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो लई या लुगदी, और इस लई या लुगदी को ही दाबू कहा जाता है, ठीक है। लई या लुगदी से बचाकर चढ़ाए गए रंग वाली प्रिंट दाबू प्रिंट कहलाती है, और यही लुगदी दाबू कहलाती है, ठीक है। पूछा यह जाएगा कि दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, तो दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़ या छिपों का आकोला चित्तौड़, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखना है। आओ आगे, कोटा डोरिया। ये कितना आसान पढ़ना हो गया, देखो कोटा डोरिया को के नाम के अंदर ही इसका जो है उत्तर छुपा है कि कोटा डोरिया की साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है। भैया कोटा की प्रसिद्ध है, लेकिन एग्जामिनर भी इतो भी हड़को नहीं है, इतो कालो नहीं है कि डायरेक्ट ही दे दे कोटा डोरिया कहां की प्रसिद्ध है, कोटा की। वहां पे ये देगा यदि प्रश्न कि कोटा डोरिया कहां की प्रसिद्ध है, तो कोटा के 4 स्थान देगा। इसीलिए ध्यान रखना है कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, कैथून कोटा, ठीक है। इसलिए देखो मैंने रंगीन करके लिखा है स्पेशली, कैथून कोटा की कोटा डोरिया प्रसिद्ध है। डोरिया वस्त्र होता है, सीधी बात है कि अगर थे डोरिया और वस्त्र देखो नहीं तो बिम डोरिया देखी, एक तरीके से जाली जैसा होता है, जाली जैसा दिखता, कड़क होती है डोरिया, उसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सूती वस्त्र ही होता है, लेकिन अंदर जो है जरी का काम भी होता है, और हल्का सा अपन को ऐसे दिखता है तार जैसा, जो आपको यहाँ पे फोटो में दिख पा रहा होगा, जाली जैसी दिखती, कोटा डोरिया इसे कहा जाता है। इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। जीआई टैग क्या है, ये नेक्स्ट स्लाइड पे अपन पढ़ने वाले हैं डिटेल में। नेचो राको सब कुछ पढ़ा, एक एक चीज जो है क्लियर करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर करना और याद करवाना, ये 2 प्राथमिकता है अपनी यहाँ की क्लासेस की, ठीक है। तो वहां निश्चिंत रहना है। अब देखो
जब आया है शब्द तो मुझे कैथून से दो चीजें याद आ रही है, वो मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं पहले ही कि कैथून में एक तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है पता है, अपन ने पढ़ा भी है पहले, एक तो क्या ध्यान रखना है, विभीषण मंदिर है। क्या है? विभीषण मंदिर कहां है? कैथून कोटा में, मंदिर में पढ़ाया भी है। एक ये ध्यान रखना है, निजी पहली सब्जी मंडी, ठीक है, निजी सब्जी मंडी ये भी कहां है? कैथून के अंदर। तो कैथून कोटा जो है वो बहुत प्रसिद्ध स्थान है। अब कैथून कोटा में देखो, कोटा डोरिया, विभीषण मंदिर और पहली निजी सब्जी मंडी जो है वो भी यहां पे है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है। अब देखो इसमें क्या होता है, कोटा डोरिया में सूती धागे के साथ रेशमी धागे और जरी का प्रयोग किया जाता है, तब बनता है डोरिया। अब डोरिया में भी अलग अलग चलते हैं, डोरिया में प्लेन डोरिया भी आता है, लहरिया भी आता है, ठीक है। लहरिया वह वस्त्र होगा जिसमें जो है लहरदार चीजें होगी, अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाएगा, तो रंग के ऊपर जो होता है वो लहरिया होता है, ठीक है। लहरें कैसे चलती है वैसे, तो यहां पे क्या है, इसमें सूती धागे के साथ रेशमी धागे और जरी का काम किया जाता है, ये होती है डोरिया प्रिंट, ठीक है, डोरिया वस्त्र कह सकते हो। और कोटा की प्रसिद्ध है इसलिए इसे कोटा डोरिया के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे जीआई टैग भी प्रदान किया जा चुका है, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन 2023 के अंदर 5 हस्तकलाओं को जीआई टैग मिला है, वो याद रखनी बहुत जरूरी है, मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। इसके अलावा ध्यान रखना, कोटा की मसूरिया साड़ी भी प्रसिद्ध है, ठीक है। मसूरिया साड़ी नाम है, प्रसिद्ध कहां की है? कोटा की। मसूरिया पहाड़ी कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। देखो मसूरिया शब्द से कंफ्यूज मत होना, जहां कंफ्यूज हो गया, हालांकि मैं बता देता हूं आप लोगों को, लेकिन देखो मसूरिया साड़ी है कोटा की और पहाड़ी है जोधपुर की। जोधपुर, मसूरिया साड़ी कोटा की, पहाड़ी जोधपुर की, ठीक है। मसूरिया की पहाड़ी पे रामदेव जी का मंदिर भी बना हुआ है प्रसिद्ध, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। अब ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अब देखो ये जो है ना, ये है मक्खन। कई जनों को पता नहीं कि ये सर बार बार जीजीडी फैक्ट कहते हैं, नए स्टूडेंट जुड़े ना, उन्हें पता नहीं कि जीजीडी फैक्ट है क्या। ये एक जो इमेज बन गई, पूरा संकलन हो गया है उसके अंदर उस जानकारी का, वो है जीजीडी फैक्ट, एक जीजीडी फैक्ट। अब एक फैक्ट के अंदर प्रश्न भले 15 है, लेकिन वो एक जीजीडी फैक्ट काउंट होता है, नंबर वाइज में दिया जाता है। ये 50वां जीजीडी फैक्ट था और आज दिया है 224वां ही है। और कंटिन्यू ये मुहिम चलाने वाला, निशुल्क चलाने वाला, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सिर्फ जीजीडी है राजस्थान के अंदर, क्योंकि ये प्योर सेवा है, इसमें कोई मेवा नहीं है। यहां पे ये सीधा विद्यार्थियों को फायदा है। अब ये वही करेंगे जो वास्तव में कहते हैं ना कि हाँ हम विद्यार्थी हित की लिए काम करना चाहते हैं, तब करना है तो करना है, वो वाली बात है। विद्यार्थी वास्तव में इस मामले में प्रेम भी बहुत देते हैं, बहुत स्टूडेंट जो है दिल से खुश होते हैं। अभी जितने सिलेक्शन हुए वो भी कहते हैं कई बार कि सर जीजीडी फैक्ट वाली मुहिम जो है वास्तव में बहुत तगड़ी है। और अब ये जीजीडी फैक्ट जितने अपने आए हैं लगभग 225 के करीब हो गए, ये बहुत जल्द आप लोगों को हम बुक के रूप में देने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी, मतलब ये तो डिजिटल है, अब जो विद्यार्थी इसको फिजिकली पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए हम पुस्तक के रूप में भी उपलब्ध करवा देंगे। जिन्हें जरूरत महसूस होगी वो ये मक्खन जो आप चाह रहे हो वो आप लोगों को पुस्तक के रूप में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बता दूंगा मैं आने वाले समय में, बहुत जल्द देने वाले हैं आप लोगों को, प्लानिंग चल रही है तो बताता हूं मैं, ठीक है। अब देखो डिजाइनिंग भी, इसके लिए स्पेशल डिजाइनर वर्क करता है जीजीडी फैक्ट में, ठीक है। कम से कम 3-4 लोगों की मेहनत होती है, तब जाके हर रोज का एक जीजीडी फैक्ट आप लोगों को मिलता है। अब ये जीआई टैग है क्या? भौगोलिक संकेतक कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? भौगोलिक संकेतक, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। अब देखो जीजीडी टैग है, जीजीडी टैग क्या है? जीआई टैग जी से ही आ रहा है तो जीजीडी टैग आ गया। जीआई टैग क्या है? देखो जीआई टैग एक संकेत है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक उत्पत्ति से उत्पन्न विभिन्न विशेषताओं वाले उत्पादों की पहचान करने के लिए किया जाता है। साधारण शब्दों में समझो कि कोई क्षेत्र विशेष है, वहां का कोई उत्पाद है जो उस क्षेत्र को पहचान दिलाता है, उसे दिया जाता है जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक, ठीक है। यानी कि वो उस क्षेत्र विशेष का ही उत्पाद है और उससे उस क्षेत्र को जाना जाता है, तो उसको दिया जाता है जीआई टैग, ठीक है। तो यहां पे, और जो वास्तव में बहुत ढंग से और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं उन्हें दिया जाता है जीजीडी फैक्ट, ठीक है। और भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता के अनुसार उत्पाद है वहां का, उन्हें दिया जाता है जीआई टैग।
और यहां पे दिया जाता है अपने यहां पे जीजीडी फैक्ट। क्यों, किस लिए दिया जाता है कि वो वास्तव में स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं। आगे बात समझ। देखो जीआई टैग 10 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत किया जाता है, किसी भी जैसे किसको मिला है तो वो 10 वर्ष के लिए पंजीकृत होता है, ठीक है। और बाद में इसे रिन्यू किया जा सकता है, वापस रिन्यू किया जा सकता है। देखो अब इस चीज को देखो, भारत में टैग लागू हुआ है 15 सितंबर 2003 और भारत में पहला टैग जो जीआई टैग दिया गया वो दार्जिलिंग चाय को दिया है 2004 में। व्यवस्था लागू हुई थी 15 सितंबर 2003 और पहला दिया था दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग की चाय प्रसिद्ध है, तो दार्जिलिंग चाय को 2004 के अंदर जो है पहला टैग मिला था, जीआई टैग। और जारीकर्ता कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो ये दिया जाता है जीआई टैग। तो ये तो है बेसिक जानकारी। अब देखो बार बार आप लोगों को हम बताते हैं, दूसरे टीचर भी बताते हैं कि फलाने जो कला है उसको जीआई टैग मिला है, इसको जीआई टैग मिला है। अब विद्यार्थियों को जो पता ही नहीं कि जीआई टैग होता क्या है, डायरेक्ट रटना पड़ता है कि हाँ ये 4-5 है, इनको जीआई टैग मिला है और ये ध्यान रखना है अपन को बस। लेकिन अब यहां पे क्या होगा, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जीआई टैग देता कौन है, क्यों दिया जाता है, ये चीजें भले एग्जाम में नहीं पूछे लेकिन अपने दिमाग में ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया कि ये जीआई टैग है। किसी को और बताना पड़े तो अपन बता सकते हैं कि हमें पता है जीआई टैग होता क्या है, भौगोलिक संकेतक है ये एक तरह का, ठीक है। अब जो है एग्जाम के अनुसार काम की चीज, अगस्त 2023 में राजस्थान के 5 उत्पादों को टैग दिया गया है, जीआई टैग। और यहां पे है ना मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, क्योंकि ये फैक्ट तो आपको दिया जब दिया था, लेकिन अभी भी प्रश्न बनते हैं। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये कसीदाकारी वाला प्रश्न बना था। अब हमने क्या है कि प्रूफ डालने बंद कर दिए। क्या प्रूफ डालने, लगभग सारे ही बनते हैं, तो विद्यार्थियों को पता रहता है और सारी चीजें सार्वजनिक है, कोई छुपाई हुई नहीं है, देख लेते हैं वो कि हाँ बन गए। तो यहाँ पे ये कसीदाकारी को मिला था और कहां की थी ये पूछा गया था, बीकानेर की कसीदाकारी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला था। ये प्रश्न बन चुका, और भी बनेंगे इनमें से प्रश्न। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांचों रट के रखना, ठीक है, पांचों के पांचों रट के रखना। देखो अब तक जो है 21 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें से 4 लोगो शामिल है। लोगो क्या होता है, जैसे कि ये जीजीडी का लोगो है, ठीक है, तो 4 तो लोगो शामिल है और इसके अलावा मतलब टोटल जो है 21 उत्पादों को जीआई टैग राजस्थान के मिल चुका है। अब देखो इनमें से जो है नाथद्वारा की पिछवाई कला। अब पिछवाई क्या होती है, श्रीनाथ जी यानी कि कृष्ण भगवान के पीछे बने हुए भित्ति चित्र होते हैं। पिछवाई क्या होती है, पिछवाई क्या होती है, भित्ति चित्र। अरे पिछवाई क्या होती है, भित्ति चित्र होते हैं, ठीक है, पीछे बने हुए होते हैं ये पिछवाई। और ये पूछा जाता है कहां की, नाथद्वारा की। नाथद्वारा की देखो हवेली संगीत और पिछवाई कला बहुत प्रसिद्ध है। तो नाथद्वारा की पिछवाई कला को दिया गया 2023 में जोधपुरी बंदेज। कल एक बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे थे कि सर बंदेज तो हमने जयपुर पढ़ा है और आपने जोधपुर बताया। देखो जीआई टैग स्पेशल दिया है जोधपुरी बंदेज को। हाँ काम जयपुर में भी होता है, क्योंकि कारीग्राम आते रोक कौन के भैया थे बटे बंदेज जो काम कर रहा हो तो और है, लेकिन जीआई टैग जोधपुरी बंदेज को दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि जोधपुर में बंदेज का काम नहीं होता सर जयपुर में होता है। नहीं, जोधपुर जयपुर दोनों जगह होता है, लेकिन जीआई टैग स्पेशल मिला है जोधपुरी बंदेज को। तो अपन को बंदेज में जोधपुर का नाम तो स्पेशल ध्यान रखना ही है। जयपुर भी है लेकिन जोधपुरी बंदेज ध्यान में रखना है। चुंदड़ियां जो बनती है ना वो जोधपुर की प्रसिद्ध है बंदेज की, ठीक है। तो जोधपुरी बंदेज को स्पेशल जीआई टैग मिला है जोधपुर की, ठीक है। कोफ्तगिरी कल ही बताया था, कोफ्तगिरी फौलाद की वस्तुओं पर जो कलाकारी की जाती है, और उदयपुर की कोफ्तगिरी को मिला है अपने क्या, जीआई टैग। अब कोफ्तगिरी के अंदर वैसे देखा जाए तो जयपुर में बहुत सारे कारीगर है, लेकिन उदयपुर की कोफ्तगिरी को जीआई टैग मिला है। और उस्ता कला बीकानेर की, इसके ऊपर तो आज बहुत तगड़ा आपको जीजीडी फैक्ट दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे। यदि किसी ने नहीं देखा देख लेना, पछताओगे नहीं तो फिर बाद में, बहुत शानदार। अभी जैसे मीनाकारी अपन पढ़ेंगे वो भी जीजीडी फैक्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, देखो कैसा कलेक्शन है। कसीदाकारी बीकानेर की, ये प्रश्न तो बन चुका है, इसको मिला है। तो देखो पिछवाई कला, जोधपुरी बंदेज, कोफ्तगिरी, उस्ता कला और कसीदाकारी बीकानेर की 2 है, उदयपुर की और ये नाथद्वारा और जोधपुर। तो इनको मिला है जीआई फैक्ट 2023 के अंदर, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ठीक है। अब पोट्री जो है अपन ने कल पढ़ ली थी, लेकिन ये भी आप लोगों को ये देखो 31वें जीजीडी फैक्ट में दिया था ये पोट्री वाला मैटर। तो इसको भी अपन जो है एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो पोट्री का उद्गम, ये कल मैंने बताया भी है, पोट्री का उद्गम पर्शिया ईरान से हुआ। यह अफगानिस्तान के रास्ते भारत आई और भारत में इसका प्रचलन अकबर के समय हुआ है, यानी कि आप क्या कह सकते हो, मुगल काल में।
मुगल काल में कई कई सारी कलाएं मुगल काल में ही जो है यहाँ आई है। पर्शिया ईरान से आई है, लाहौर से आई है, अफगानिस्तान से आई है, कई कलाएं यहाँ पे। तो ये मुगल काल में ये कलाएं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आई है। ठीक है, अब राय सिंह जी थे तो बीकानेर ले गए, और मान सिंह जी थे तो जयपुर ले गए, तो वहां के कलाकार यहाँ लाके बसाए इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने कलाकारी की। तो ये तो क्या पोट्री कहते किसे हैं वो समझने के लिए। और देखो फिर ब्लू पोट्री कल अपन ने पढ़ा है जयपुर, ब्लैक पोट्री कोटा, कागजी पोट्री अलवर, सुनहरी पोट्री बीकानेर, लाख की पोट्री बीकानेर, पोखरन पोट्री जैसलमेर, और सफेद पोट्री भी जैसलमेर। तो ये है भैया आप लोगों के लिए जीजीडी फैक्ट का स्वर्णिम कलेक्शन, कह सकते हो आप, बिल्कुल, क्योंकि इनके लिए आपको जो है इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, और प्रश्न कहीं से भी बन जाए अपने कवर होता है। और इन जीजीडी फैक्ट का जो श्रेय जाता है ना, वो रामनिवास जी सैनी। रामनिवास जी सैनी बहुत मेहनत करते हैं। पर्दे के पीछे जो व्यक्ति होते हैं उनकी मेहनत वास्तव में सराहनीय होती है। तो ये बहुत मेहनत करते हैं, इनको बहुत नॉलेज है, इनको जबरदस्त, और अपडेट रहते हैं हमेशा। और इतनी शानदार मेहनत कौन करे, देखो। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। वैसे स्क्रीनशॉट लेने का काम ही नहीं है, ये तो हमने दे रखे हैं आप लोगों को टेलीग्राम पे। अब देखो आगे बढ़ो, ये है मीनाकारी, और ये भी जीजीडी फैक्ट के माध्यम से आप लोगों को दे चुके हैं, और इसी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे बेस्ट तरीका पढ़ने का या इससे बेस्ट जो है स्लाइड आप लोगों को नहीं मिल सकती। तो इसको भी पढ़ते। देखो मीनाकारी में मैं दावे के साथ कह देता हूं, यदि प्रश्न बन गया तो इससे बाहर, इस स्लाइड से बाहर नहीं है। यदि प्रश्न बना तो मीनाकारी में यहीं से, इस स्लाइड से बाहर तो जाना संभव ही नहीं है। ठीक है, देखो सोने व चांदी के आभूषणों पर कलात्मक वस्तुओं पर चित्रकारी करने और रंग भरने की कला को मीनाकारी कहा जाता है। सबसे पहली चीज की मीनाकारी कहते किसे हैं? हस्तकला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस्ता कला, मीनाकारी, पोट्री, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। ठीक है, तो मीनाकारी कहते हैं इसे। ये ध्यान रखना, इसमें हरे और लाल रंग की प्रधानता होती है, इसलिए जगह जगह ये जो हाईलाइट किए वो हरे रंग में किए हैं, तो याद रह जाएगा। मीनाकारी ईरान यानी कि पर्सिया से इसका उद्गम माना जाता है। उद्गमित वहां की कला है, ये ईरान या पर्सिया की कला है। ठीक है, आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा मीनाकारी के कलाकार जो थे उनको लाहौर से यहां पे लाया गया। ठीक है, लाहौर से आमेर लाया गया। अब आप कहोगे कि सर ये तो उद्गम या कला तो ये तो पर्सिया ईरान की है, फिर लाहौर से कैसे? तो वाया वाया आती है। देखो पर्सिया से इसके कलाकार जो है वो लाहौर से फिर भारत, और भारत में कहां आए? फिर राजस्थान। तो प्रश्न जो है शब्दों का खेल होता है, शब्दों का जाल होता है प्रश्नों का उत्तर निकालना। आप लोगों को इसीलिए मैं कहता हूं जब भी एग्जाम देने जाओगे तब एक प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना है, चाहे कितना भी सरल प्रश्न है। ठीक है, मीनाकारी में मुख्यतः लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है, यह भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, सरदार कुदरत सिंह, यहां पे तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगाना ही लगाना है, क्योंकि निश्चित रूप से प्रश्न बनते हैं यहां से। सरदार कुदरत सिंह को मीनाकारी का जादूगर माना जाता है। एक जीजीडी फैक्ट आपको जादूगर से रिलेटेड भी हमने दे रखे सारे कलेक्शन। ठीक है, तो ये मीनाकारी का जादूगर माना जाता है, जिन्हें 1988 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। कल उस्ता कला में पढ़ा था अपने, हिशामुद्दीन उस्ता 1986 में पद्मश्री से नवाजा गया था। यहां पे इन्हें 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया मीनाकारी के लिए, यानी कि प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति, कुदरत का करिश्मा है भाई। ठीक है, प्रमुख कलाकार देखो कुदरत सिंह, दुर्ग सिंह या दुर्गा सिंह, कैलाश चंद्र, हरि सिंह, अमर सिंह, मुन्ना लाल, किशन सिंह, काशीनाथ। ये हमारे पूछ नहीं सके एग्जामिनर, क्योंकि ये जितने कलाकार इसके प्रसिद्ध है वो सारे के सारे आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। अब देखो और भी चीजें, ये तो हो गई जयपुर की मीनाकारी की बातें। ठीक है, ये कहां की पढ़ी अपन ने? जयपुर की जो प्रसिद्ध है वहां की पढ़ी। इसके अलावा जो प्रश्न बनते हैं वो देखो, पीतल पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर। पीतल पे पूछे, पीतल के बर्तनों पे या पीतल की वस्तुओं पे की गई कलाकारी, जयपुर और अलवर। चांदी पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। नाथद्वारा के तारकसी के जेवर भी प्रसिद्ध है, जो चांदी के तार के ही बने होते हैं। तो चांदी पर पूछा जाए तो चांदी के ऊपर जो है नाथद्वारा की। सोने पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला कहां की है बताओ? थेवा कला प्रतापगढ़। सोने के चित्रांकन का सूक्ष्म चित्रांकन, तो सोने पर आपको पूछे मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, तो वो भी प्रतापगढ़ की। तांबे पर मीनाकारी पूछे तो तांबा भी याद रखना। क्या? तांबा भी याद रखना। ये मेरे को पीतल याद रखा, चांदी याद रखा, सोना याद रखा, तो तांबा भी याद रखना। और तांबा भी इसलिए कह रहा हूं मैं
कि तांबा बी से ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा आ गई, तांबा भी याद रखना है। तो तांबे पर मीनाकारी कहां की है भाइयों और बहनों? भीलवाड़ा की है। कहां की है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध। अब देखो मीनाकारी के प्रकार, देखो मीनाकारी के प्रकार ये पूछ ले, बहुत मुश्किल प्रश्न है कि पूछे, ये आरएस लेवल का प्रश्न है। तो क्या गुरुजी थे मन पशु परिचय में क्यों पढ़ा रही हो? मैं लेवल भी बता रहा हूं साथ साथ में, याद रह जाए ठीक है, नहीं रह जाए कोई बात नहीं, क्योंकि जीजीडी फैक्ट में तो ये तो सभी एग्जाम के लेवल के अनुसार आता है। तो यहां पे ये चीज भी आप लोग देख लो, नजर बाहर निकाल दो, जरूरी नहीं है कि आप याद करो, याद तो ये ऊपर का मैटर कर लोगे ना तो भी खूब है आप पशु परिचय वालों के लिए। तो मीनाकारी के प्रकार देखो, सफेद चलवा, बूंद तिला, सबनम, छटवा, लाल जमीन और तैयारी। अब ये कभी बन जाए मान लो प्रश्न, तो आप लोग याद करोगे मुझे कि निम्न में से ये किसके प्रकार है। ऐसे जैसे पगड़ियों के प्रश्न आ जाते हैं ना कई बार, वैसे ही ये भी आ सकते हैं। ठीक है, सफेद चलवा, बूंद तिला, सबनम, छटवा, लाल जमीन, तैयारी आदि किसके प्रकार है। फिर आ जाए कि हाँ किसी पेंटिंग के हैं, किसी स्थान के हैं, किसी का मतलब लघु नाटिकाओं के हैं, या कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं। तब आप लोगों को ध्यान रहेगा कि ये तो मीनाकारी के प्रकार है। किसके हैं? मीनाकारी के प्रकार है। तो वो है जीजीडी फैक्ट पढ़ने तरीकों और जीजीडी फैक्ट की अहमियत। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। ये 150वां था, देखो आज 50वां भी शामिल हुआ, 150वां भी शामिल हुआ। ये 150वां जीजीडी फैक्ट था। और मैं तो साधुवाद देता हूं हमारे डिजाइनर को भी, जो इनमें जान डालते हैं और बहुत शानदार डिजाइन करते हैं। मतलब कई तो चित्र भी यूज करते हैं, देखो ये मीनाकारी का चित्र भी यूज किया है, तो विद्यार्थियों के लिए कितनी मतलब एक तरीके से सुविधा हो जाती है। हमारे टाइम में तो कोई नहीं था ऐसा प्रयास करने वाला जो ऐसी तरीके से याद करवा दे या दे दे इस तरीके का मैटर कलेक्ट करके। तो आप लोग तो मतलब ये प्रेम देते हो ना, उसकी बदौलत हम ये सब कर पाते हैं कि हाँ विद्यार्थी जो इतना प्रेम देते हैं, विश्वास है ये। अब देखो ये प्रश्न सीधे सीधे आप लोगों के बनने वाले हैं पशु परिचर के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो देखो क्या ध्यान रखना है? दरी उद्योग। दरी उद्योग देखो, एक तो लवाण ध्यान में रखना है। लवाण कहां है? दौसा। लवाण दौसा ध्यान में रखना है। और एक टांकला, टांकला की भी दरिया प्रसिद्ध है, टांकला नागौर के अंदर है। टांकला नागौर की दरिया प्रसिद्ध है। ये सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। खेसले कहां के प्रसिद्ध है? खेसले प्रसिद्ध है लेटा के, और लेटा कहां है? जालोर। लेटा जालोर से 5 किलोमीटर ही दूर है लेटा। और लेटा की खेस बोला जाता है। खेस क्या होता है? ये मतलब ओढ़ने के, सर्दी से बचाव के लिए होते हैं ओढ़ने के मतलब मारवाड़ी में कह दिया करे खेला। ठीक है, खेला कंबल से थोड़ा पतला होता है, उसको बोलता है खेस बोला जाता है। जालोर महोत्सव के अंदर स्पेशल आकर्षण रहता है लेटा की खेस। तो ये लेटा के प्रसिद्ध है खेसले। खेसले कहा जाता है, खेस भी लिखा आ सकता है। ठीक है, फिर देखो सांगानेरी प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? तो सांगानेर कहां है भैया? जयपुर के अंदर है। सांगानेर कटे है जयपुर के मायने है। बगरू प्रिंट कटेरी प्रसिद्ध है, तो बगरू भी यूं देखो जयपुर ही है, लेकिन थे यूं कह सको कि जयपुर ग्रामीण कर दो गुरुजी। ठीक है, ले भाई जयपुर ग्रामीण है, बगरू वैसे जयपुर, लेकिन जयपुर ग्रामीण कर दो, जयपुर ही आएगा ऑप्शन में आएगा। तो लहरिया कहां के प्रसिद्ध है? दोनों जगह ध्यान रखनी है। लहरिया जोधपुर के भी प्रसिद्ध है और लहरिया जयपुर के अंदर भी कारीगरी होती है। ठीक है, रमकड़े कहां के प्रसिद्ध है? रमकड़ा गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर कौन सी है? यहां पे मजार दाऊदीपुरा संप्रदाय की है ना। पावरजाई कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। पावरजाई, पावरजाई इसलिए कहा जाता है कि पाव भर रुई आती है उसके अंदर, बहुत पतली रजाई होती है लेकिन गर्म रहती है, हल्की फौरी फूल कहवे। अब फौरी फूल यूं है कि भैया पाव रजाई में वजन की तो कोई, तो पाव रजाई उसका नाम है कि पाव रुई में बनाई जाती है और हल्की होती है लेकिन गर्म रहती है, इसलिए इसका नाम है पाव रजाई। तो ये कहां की है? जयपुर की। फिर देखो गलीचे और नमदे कहां के प्रसिद्ध है? देखो गलीचे और नमदे टोंक के भी प्रसिद्ध है और जयपुर के भी प्रसिद्ध है। वैसे टोंक को पहले रखना, इसीलिए टोंक पहले लिखा है। गलीचे और नमदे जो है, नमदे टोंक ऐसे कहते हैं। गलीचे जयपुर में भी, टोंक में भी है, तो नमदे टोंक स्पेशल ध्यान में रखना है। ठीक है, मिरर वर्क कहां का प्रसिद्ध है? मिरर वर्क आपको ध्यान रखना है जैसलमेर और जयपुर में भी है, वैसे शेखावाटी में भी किया जाता है, लेकिन यहां पे स्पेशली जैसलमेर ध्यान में रखना है। यहां लिख दूं के साथ में जयपुर में भी है, जयपुर में भी है। ठीक है, तारकसी के जेवर, ये तो भैया अभी मैंने आप लोगों को बताया है नाथ द्वारा है। कहां है?
नाथ द्वारा कहां पे? राजसमंद के अंदर है। ठीक है, चांदी के तार, बारीक तारों का काम होता है। नक्काशीदार फर्नीचर, कल भी बताया था मैंने आप लोगों को कि ये बाड़मेर का है। ठीक है, नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर। खेल का सामान, देखो खिलाड़ी हनुमानगढ़ के बड़े तगड़े होते हैं, तो हनुमानगढ़। खेल का सामान हनुमानगढ़। ठीक है, खेती के औजार नागौर। खेती के औजार, देखो खेती करने में जो प्रसिद्ध बैल है वो कहां के बताए थे? सुहालक क्षेत्र नागौर के। तो खेती के औजार भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, नागौर के हैं। और बंदेज चूंदड़ी जोधपुर की। ठीक है, बंदेज चूंदड़ी जोधपुर की। तो ये स्पेशल स्थान भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं और ये प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक भैया, आओ नेक्स्ट। अच्छा, कल सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा। कल सुबह 10 बजे आप लोगों को कुछ स्पेशल दिया जाना है, तो वो वीडियो जरूर देख ले। पशु परिचर के सारे विद्यार्थियों के लिए लीला लहर होने वाली है। ठीक है, आओ देखो साथ में ये भी पढ़ लेते हैं, राजस्थान एमएसएमई हस्तशिल्प पॉलिसी। ठीक है, एमएसएमई और हस्तशिल्प पॉलिसी जो है 2022 में लॉन्च की गई थी, ये पूछ सकते हैं इसलिए ध्यान रखना। 17 सितंबर 2022 को ये लॉन्च हुई थी। एमएसएमई दिवस के दिन, एमएसएमई दिवस राष्ट्रीय, ठीक है राष्ट्रीय, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तो है ना 27 जून को है, अंतरराष्ट्रीय तो 27 जून को आता है और 17 सितंबर को आता है राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस। उस दिन जो है ये लॉन्च की गई थी और ये राज्य की पहली एमएसएमई पॉलिसी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना। देखो, तत्कालीन उद्योग मंत्री शकुंतला रावत द्वारा जो है इसे जारी किया गया था। इसके अंतर्गत उद्योग विभाग के अधीन हस्तशिल्प व हस्तकरघा निदेशालय के गठन का प्रावधान है। कुल मिला के हस्तशिल्प को बढ़ावा देना इनकी प्राथमिकता रही है। ठीक है, और ये पॉलिसी जो है 2026 तक प्रभावी रहेगी। जब लॉन्च की थी तभी ये प्रावधान भी साथ साथ कर दिया गया था। तो इन चीजों को भी अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब लीजिए स्क्रीनशॉट। इसी के साथ साथियों आप लोगों के आज की क्लास कंप्लीट हुई और फिर से रिमाइंड करवा दूं कि कल सुबह 10 बजे आप लोगों को एक वीडियो मिलने वाला है जिसमें आप लोगों के लिए कुछ अच्छा किया है हम लोगों ने, और भी आप लोगों को कैसे फायदा हो और कैसे पढ़ाई अच्छी तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा है। तो कल सुबह 10 बजे आप लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।